नमस्कार। जैसा कि वीडियो नंबर 19 में हमने जिन क्वेश्चंस को फ्रेंच में डायरेक्ट तरीके से बनाना समझा था, आज हम उन्हीं सेम क्वेश्चंस को दूसरे तरीके यानी एस्का के साथ बनाना समझेंगे। अब ये डायरेक्ट तरीका क्या होता है और एस्का क्या होता है, आइए इसके बारे में समझते हैं। देखिए, जो ये डायरेक्ट तरीका होता है इसके बारे में मैं आपको लिखित रूप में वीडियो में दे दूंगा। आप प्लीज वीडियो को पॉज करके उसको पढ़ लेना। और जो ये एस्का होता है इसके बारे में मैं आपको बता देता हूँ। देखिए, ये जो एस्का है यह एक एक्सप्रेशन है। वैसे तो फ्रेंच में इसका कोई मतलब नहीं होता, लेकिन अगर इसे हम इंग्लिश में ट्रांसलेट करें तो इसका मतलब होता है इज इट दैट, और हिंदी में है यह कि। यह किसी भी वाक्य को क्वेश्चन बनाने में सहायक का काम करता है। अगर किसी वाक्य से पहले एस्का का प्रयोग किया जाए तो यह उस वाक्य को क्वेश्चन का रूप प्रदान करता है। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि हम क्वेश्चन बनाने के लिए सिर्फ एस्का का ही प्रयोग करें। देखिए, फ्रेंच में हम किसी भी क्वेश्चन को 3 तरीके से बनाते हैं। पहला तरीका होता है डायरेक्ट तरीका, जो हमने वीडियो नंबर 19 में जाना, और दूसरा तरीका होता है एस्का का, जिसे हम आज समझेंगे, और तीसरा तरीका होता है इन्वर्जन तरीका, जिसे हम अगले वीडियो में जानेंगे। तो उम्मीद करता हूं जो कुछ भी मैंने आपको बताया वो आपको समझ में आ गया होगा। तो आइए बोर्ड पर एस्का के साथ क्वेश्चन बनाने के तरीके को समझते हैं। देखिए, आप चाहे मेल हैं या फीमेल हैं, अगर आप दिल्ली रहते हैं और आपसे कोई कोलकाता के बारे में काफ़ी देर से बात कर रहा है और आप उससे थोड़े परेशान हो जाते हैं और आप उससे पूछ बैठते हैं कि क्या मैं कोलकाता रहता हूं, तो इसे डायरेक्ट तरीके से पूछा जाता है जाबित आप कोलकाता, जाबित आप कोलकाता। और अगर हमें इसे एस्का के साथ पूछना है तो हम बोलेंगे एस्क जाबित आप कोलकाता, एस्क जाबित आप कोलकाता। तो ऐसे ही अगर आपको किसी से पूछना है कि क्या तुम बिहार रहते हो, तो इसे डायरेक्ट तरीके से पूछा जाएगा त्यू अबित आप बिहार, त्यू अबित आप बिहार। अगर हमें इस क्वेश्चन को एस्का के साथ बनाना है तो हम बोलेंगे एस्क त्यू अबित आप बिहार, एस्क त्यू अबित आप बिहार। तो ऐसे ही इल अबित आप पाखरी, इल अबित आप पाखरी। मान लीजिए आप किसी आदमी या किसी लड़के के बारे में किसी व्यक्ति से पूछते हैं कि क्या वह पेरिस रहता है, तो इसे डायरेक्ट तरीके से पूछा जाता है इल अबित आप पाखरी, इल अबित आप पाखरी। और अगर हमें इस क्वेश्चन को एस्का के साथ पूछना है तो हम बोलेंगे एस्किल अबित आप पाखरी, एस्किल अबित आप पाखरी। तो ऐसे ही यह भी है एल अबित अ मुंबई, एल अबित अ मुंबई। मान लीजिए आप किसी महिला या किसी लड़की के बारे में किसी व्यक्ति से पूछते हैं कि क्या वह मुंबई रहती है, तो इसे डायरेक्ट तरीके से पूछा जाएगा एल अबित अ मुंबई, एल अबित अ मुंबई। और अगर हमें इसे एस्का के साथ पूछना है तो हम बोलेंगे एस्कल अबित अ मुंबई, एस्कल अबित अ मुंबई। तो आइए अब नू जबीतों ऑन इटली के बारे में समझते हैं। मान लीजिए कभी कभी ऐसी सिचुएशन आ जाती है जिसमें हमें किसी से पूछना पड़ जाता है कि क्या हम इटली रहते हैं, तो इस क्वेश्चन को डायरेक्ट तरीके से बोलते हैं नू जबीतों ऑन इटली, नू जबीतों ऑन इटली। और अगर हमें इसे एस्का के साथ बनाना है तो हम बनाएंगे एस्का नू जबीतों ऑन इटली, एस्का नू जबीतों ऑन इटली। तो ऐसे ही वो जबीते आ गुजरात से भी है। मान लीजिए आप किसी से पूछते हैं कि क्या आप गुजरात रहते हैं, तो इसे डायरेक्ट तरीके से पूछा जाएगा वो जबीते आ गुजरात, वो जबीते आ गुजरात। और अगर हमें इस डायरेक्ट क्वेश्चन को एस्का के साथ बनाना है तो हम बोलेंगे एस्का वो जबीते आ गुजरात, एस्का वो जबीते आ गुजरात। आइए अब इल जबीत ओ जेताज़यूनी के बारे में समझते हैं। 2 या 2 से ज्यादा आदमी या लड़कों के बारे में आप किसी व्यक्ति से पूछते हैं कि क्या वे यूनाइटेड स्टेट्स रहते हैं, तो इसे डायरेक्ट तरीके से पूछा जाएगा इल जबीत ओ जेताज़यूनी, इल जबीत ओ जेताज़यूनी। और अगर हमें इसे एस्का के साथ पूछना है तो हम बोलेंगे एस्किल जबीत ओ जेताज़यूनी, एस्किल जबीत ओ जेताज़यूनी। तो ऐसे ही एल जबीत ओ जपो के बारे में समझते हैं। 2 या 2 से ज्यादा महिलाएं या लड़कियां हैं, अगर आप उनके बारे में किसी व्यक्ति से पूछते हैं कि क्या वे जापान रहती हैं, तो इसे डायरेक्ट तरीके से पूछा जाएगा एल जबीत ओ जापो, एल जबीत ओ जापो। और अगर हमें इस क्वेश्चन को एस्का के साथ बनाना है तो हम बोलेंगे एस्कल जबीत ओ जापो, एस्कल जबीत ओ जापो।
तो जाते जाते मैं आपको एक बात और बता देता हूं कि यहाँ पे जो अभी तक की कॉन्जुगेशन फॉर्म दी गई है, इनके साथ आप किसी भी शहर, राज्य या किसी भी देश को जोड़कर वाक्य बना सकते हैं। जैसे कि जाबित अ बिहार, जाबित अ पारी, जाबित ओन इटली, इल अबित अ पारी, इल अबित अ कोलकाता, इल अबित अ गुजरात, इल अबित ओ ज़ेताज़यूनी। तो ऐसे ही नू ज़बीतो ओन इटली, नू ज़बीतो अ मुंबई, नू ज़बीतो अ पारी, वू ज़बीते ओ ज़ेताज़यूनी, वू ज़बीते ओ जापो, वू ज़बीते अ बिहार, इल ज़बीत अ पारी, इल ज़बीत अ कोलकाता, इल ज़बीत ओ ज़ेताज़यूनी, इल ज़बीत ओन इटली, एल ज़बीत ओ जापो, एल ज़बीत अ गुजरात, एल ज़बीत अ मुंबई। तो ऐसे ही आप एस्का के साथ भी क्वेश्चन बना सकते हैं। और अगर आपको आ, ओ, ओस या फिर ओ के बारे में जानना है तो वीडियो नंबर 14 और वीडियो नंबर 15 जरूर देखें, ताकि आपको इनका प्रयोग किसी सिटी, स्टेट या कंट्री के साथ करना आ जाए। तो ये था एस्का के साथ क्वेश्चन बनाने का तरीका। उम्मीद करता हूं आपको समझ में आ गया होगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, अपना ख्याल रखिएगा, तब तक के लिए धन्यवाद।